नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि अभी तक हमने कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के जितने ज़िले थे दोस्तों, 13 के 13 ज़िले हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। और दोस्तों मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सब जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आज हम स्टार्ट करने वाले फिर है हम उत्तराखंड के स्टैटिक जीके, इसमें कि हम हर चीज़ पढ़ेंगे। कि एक बार मेले की क्लास हो गई उत्तराखंड की, एक बार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गए, यहाँ पे वन रिपोर्ट हो गई, खेल हो गए, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने चॉइस किया, पहले हम पढ़ेंगे कुमाऊं मंडल में। आज हम पढ़ने वाले दोस्तों उत्तराखंड में मेले। ठीक है दोस्तों, कितने मेले बनाए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कोई सा भी मेला पूछ जाता है तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मेले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों सबसे पहले हम कुमाऊं मंडल के मेले से स्टार्ट कर रहे हैं। हम कुमाऊं मंडल करते करते हम पहुंच जाएंगे गढ़वाल मंडल में। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमारा पूरा मेले, हमारी क्लास है तो मेले की क्लास वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका था कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल में आपका था बागेश्वर जनपद। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम पढ़ेंगे बागेश्वर जनपद में कौन कौन से मेले बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बागेश्वर जनपद में है आपका सबसे पहला मेला आता है उत्तरायणी मेला। ठीक है दोस्तों, उत्तरायणी मेला दोस्तों कब बनाया जाता है देखते हैं। ये बनाया जाता है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ बनाया जाता है, सरयू और गोमती नदी के संगम पे लगता है। ठीक है ना दोस्तों, इसको स्थानीय भाषा में घुघुती मेला भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर घुघुती बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों 1905 में सरमन ओकले द्वारा अपनी पुस्तक होली हिमालय में कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला कहा गया था। ठीक है इसको दोस्तों, और 1929 में गांधी जी के द्वारा यहाँ पर स्वराज मंदिर का शिलान्यास भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, जबकि इसका निर्माण विक्टर मोहन जोशी के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पढ़ेंगे हम दूसरा मेला, आपको कौन सा है, कोट ब्राह्मणी मेला। ठीक है, ये दोस्तों आपका कत्यूरी वंश की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, कोट ब्राह्मणी। ठीक है, यहाँ पे क्या था देखिए दोस्तों, शंकराचार्य इस स्थान पर कत्यूरी राजाओं की अतिथि बने थे। ठीक है, यह चैत्र अष्टमी को लगता है। ठीक है ना दोस्तों, और आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा बैजनाथ मंदिर शिलान्यास, यहाँ पर शिलान्यास प्रण प्रतिष्ठा और पूजन थी दोस्तों, उसको आरम्भ करवाया था। ठीक है, और आपका आता है फिर कौन से मेले देखिए, वासुकी नाग मेला हो गया, आपका धौली नाग मेला हो गया, और आपका है शिखर मानर मेला। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आता है अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा जनपद में कौन कौन से मेले बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। नंदा देवी महोत्सव, ये आपका भद्र शुक्ल अष्टमी के अवसर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपका 1655 में बाज बहादुर चंद के द्वारा मल्ला महल में नंदा देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक है, आपका जागेश्वर मेला बनाया जाता है। ठीक है, जागेश्वर श्रावणी मेला बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है जटागंगा के किनारे भागीरथी की सहायक रंजी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जागेश्वर धाम मंदिर है, वो भी जटागंगा के किनारे स्थित है, मेला वहीं लगता है। ठीक है, जागेश्वर धाम मंदिर ना दोस्तों वहीं पर। ठीक है, जिसका नाम है जागेश्वर श्रावणी मेला। और आपका है सोमनाथ मेला, ये कहाँ लगता है ये दोस्तों, ये मासी गांव में लगता है। आपका व्यापारिक व धार्मिक मेला है ये, और ये पूर्वी रामगंगा के किनारे लगता है। ठीक है दोस्तों, बैसाख माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, और एकमात्र मेला है जहाँ पर बैलों का क्रय विक्रय केंद्र है। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे बैल है ना, उसको यहाँ पे बेचा जाता है। ठीक है ना, क्रय विक्रय बेचा जाता है, लिया जाता है। ठीक है, और नदी में पत्थर फेंक कर पानी उछालने की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, यहाँ पर और प्रथम रात्रि मेला लगता है, उसको बोलते हैं सल्टिया, और दूसरे दिन को बोलते हैं दोस्तों नान कौथिग, और तीसरे दिन को बोलते हैं बाजार कौथिग। ठीक है दोस्तों, और आपका जो नेथाड़ मेला है ये भी लगता है आपका दोस्तों, कहाँ पे लगता है ये, आपके लगता है अल्मोड़ा में। ठीक है ना, ये चौखटिया में लगता है, नेथाड़ मंदिर में लगता है। चौखटिया में क्या बोलते हैं, गेवाड़ घाटी, जिसको गेवाड़ घाटी को दोस्तों क्या बोलते हैं, कुमाऊं का कश्मीर। ठीक है, और दोराहाट को बोला जाता है कुमाऊं का खुजराहो। ठीक है, और देघाट मेला, आपका ये देघाट मेला कहाँ लगता है, ये लगता है आपका सियालदेव में लगता है। ठीक है ना, विनोदा नदी के किनारे लगता है ये, और माँ काली की पूजा की जाती है इसके अंदर। ठीक है, और आपका है अग्नेरी मेला, ये आपका चौखटिया में लगता है, रामगंगा नदी के बाएं तट पर लगता है। सियालदेव भिकौती मेला है, ये भी आपके दोराहाट के विमंडेश्वर मंदिर में लगता है। ठीक है, विमांडेश्वर मंदिर में कब लगता है देखिए, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, और यह मेला 2 भागों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, चैत्र को बोलते हैं विमांडेश्वर लगता है पहले, और बैसाख को लगता है दोराहाट के अंदर लगता है। ठीक है ये, और आपको इस मेले की शुरुआत कत्यूरी राजा गुज्जर देव के द्वारा की जाती है। ठीक है, और आपका आता है गणनाथ मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है ना, गणनाथ मेला है। ठीक है दोस्तों,
और आपका शहीद मेला बनाया जाता है 5 सितंबर को बनाया जाता है, सल्ट में लगता है, ठीक है, कुमाड़ में, ठीक है। और आपके अब आ गया दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद, ठीक है। यहाँ पे एक मेला तो सबसे पहले मेला है मोष्टा मानू मेला, ठीक है। ये नाग पंचमी के अवसर पे लगता है, ठीक है ना दोस्तों। इसे बोलते हैं वर्षा का देवता भी बोलते हैं, ठीक है। मेले के अवसर पर मोष्टा देवता का रथ निकाला जाता है यहाँ पे, ठीक है, जिसे जमान कहा जाता है। और जोलजीबी मेला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। प्रतिवर्ष यहाँ पे 14 नवंबर को व्यापारिक मेला 14 नवंबर को लगाया जाता है, ठीक है ना। और एक है व्यापारिक मेला है, ठीक है। संस्थापक इसकी कब हुई थी दोस्तों? इसके संस्थापक 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। इस मेले की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और दोस्तों देखिए 2014 में इससे राजकीय मेला घोषित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके पूरे 100 साल हो गए थे, ठीक है। 2007 में से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे गोद ले लिया जाता है इस मेले को, ठीक है। और कंडाली मेला या किरजी मेला प्रत्येक 12 वर्ष में ही मनाया जाता है। ये भूटिया जनजाति ना दोस्तों, उसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। मलेनाथ का मेला है दोस्तों। इस मेले में नगाड़ा प्रतियोगिता की जाती है। कृष्ण चतुर्दशी को लगता है। और मलेनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, ठीक है। और आपका थल मेला है, ये दोस्तों पूर्वी व्यापारिक मेला है। बैसाखी विषुवत संक्रांति को लगता है। और 13 अप्रैल 1940 को रामगंगा नदी के तट पर क्रांतिवीरों ने जलियांवाला बाग दिवस के रूप में बनाया था, ठीक है यहाँ पर। और आपका है गबला देव मेला, ये दोस्तों दारमा घाटी में लगता है आपका ये। वो भी भूटियाओं के इष्ट देवता की यहाँ पे पूजन की जाती है, ठीक है। और आपका है गंगोली हाट मेला, यहाँ दोस्तों कहाँ लगता है? ये हाट कालिका माँ का मंदिर है, ये वहीं लगता है पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ना कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं, शिवरात्रि मेले जो लगते हैं ना छोटे छोटे, वो देख लीजिए कौन कौन से। राय मेला हो गया, झूला हाट मेला हो गया, कपिलेश्वर मेला हो गया, थल मेला हो गया, बेरीनाग मेला हो गया, पंचेश्वर मेला हो गया, डेडी हाट मेला हो गया, ठीक है दोस्तों। और देख लीजिए यहाँ पे नोट है दोस्तों, दारमा घाटी को रंग संस्कृति का केंद्र भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर हमारा आता है चंपावत जनपद, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से मेले बनाए जाते हैं वो देखिए। चंपावत जनपद की, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे चंपावत जनपद में कौन कौन से मेले बनाए जाते हैं, ठीक है। पहले तो आपका था देवी दुर्गा का बग्वाल मेला, ठीक है। ये कब लगता है? ये श्रावण पूर्णिमा को लगता है, रक्षाबंधन वाले दिन लगता है, ठीक है। माता वराही की यहाँ पे पूजा की जाती है, ठीक है ना, उसको अंदर ही लगता है, ठीक है दोस्तों। माता वराही का मंदिर है ना, वहाँ लगता है, ठीक है। स्थानीय भाषा में से आषाढ़ी कौतिक भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रारंभ इसकी कब हुई थी दोस्तों? 8वीं-9वीं शताब्दी में हुई थी, चंद राजाओं द्वारा की जाती है, ठीक है ना। यह मेला देवी चौड़ के मैदान में फूलों की वर्षा के साथ आरंभ किया जाता है। भगवाल खेलने वाले को ना धोखे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले ये खेला जाता था दोस्तों, पत्थर से खेला जाता था पहले, अब इसको फूल से खेलते हैं, ठीक है ना। फूल हो गया, फल वगैरह से खेला जाता है, ठीक है। अब आपका था झूमा धोरी, ठीक है दोस्तों। ये मेला आपका होता है निसंतान महिलाओं द्वारा इसको झूमा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। यह मेला पटनी गांव में लगता है, ठीक है। बयान धुरा होता है दोस्तों, इसके अंदर एड़ी की देवता की पूजा की जाती है। बयान धुरा शाब्दिक अर्थ होता है इसका बाढ़ की चोटी, ठीक है। मानेश्वर मेला आपका होता है, ये भी निसंतान प्राप्ति के लिए होता है। वह दुधारू पशुओं को स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, ठीक है। भगवान शिव का मंदिर है दोस्तों, 1 को लगता है। ये निर्माण करता है इसके कौन थे दोस्तों? निर्भय चंद्र, ठीक है। चैतौल का मेला है आपका दोस्तों, चोमू देवता द्वारा किया जाता है ये। और आपको पूर्णागिरी मेला दोस्तों लगता है यहाँ पे काली नदी के दाई और लगता है। विषुवत संक्रांति में मेला प्रारंभ होता है, अन्नपूर्णा चोटी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और आपका है गौरी अट्ठा वाली मेला दोस्तों, राजी जनजाति द्वारा बनाया जाता है। जुलाई व अगस्त में लगता है ये। और यहाँ पे दोस्तों एक मेला हो रहा है आपका लाठी धुरा मेला है। ये कार्तिक पूर्णिमा में पामदा मंदिर में फूलों की वर्षा की जाती है इस मंदिर में, ठीक है दोस्तों। ये मेला भी आपका लगता है चंपावत। अब आपके आ जाते हैं उधम सिंह नगर जनपद में कौन कौन से मेले लगते हैं वो देखिए। चैती मेला दोस्तों ये आपके काशीपुर में लगता है, माता बाल सुंदरी के मंदिर में लगता है। और ब्राह्मणी मेला है दोस्तों, ये यहाँ पे ब्राह्मण कौन होते हैं दोस्तों? अग्निहोत्री होते, ठीक है ना दोस्तों। और औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को इसकी सहायता से बनाया गया था दोस्तों, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये मंदिर बनाया होगा औरंगजेब ने, क्योंकि वो तो शासक ने दोस्तों पूरे भारत में उसने मंदिर तोड़ने का अभियान चलाया था। तो उससे मंदिर पता नहीं उसने कैसे बना दिया। जैसा भी दोस्त बताया तो यही जाता है कि औरंगजेब ने बनाया था, ठीक है, इतिहास में इसको। फिर आपका आता है सीताबनी मेला। इस मंदिर के त्रेता युग का माना गया है, ठीक है दोस्तों। अटारिया मेला होता है दोस्तों, ये रुद्रपुर में है, इसे रुद्रचंद के द्वारा बनवाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अट्रिया मंदिर है ना दोस्तों, ये मेला वहीं लगता है, ठीक है ना। अट्रिया मेला वहीं लगता है
अटरिया मंदिर के में, ठीक है दोस्तों। और आपका दोस्तों कुछ यहाँ पे पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। लक्ष्मण माता सीता को छोड़कर कहाँ गए थे दोस्तों, कहाँ छोड़ा था, सीता शहर में छोड़ा था, जो कि हमारा पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, ठीक है। कुछ समय सीता रही थी, कहाँ रहती है, वाल्मीकि आश्रम में रहती है, तपोवन, जो कि दोस्तों पौड़ी के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, वहाँ पे रहती है आश्रम में ना दोस्तों, तपोवन वहाँ रहती है, ठीक है। सीता माता धरती में समाई थी, कहाँ समाई थी, सीता शीतोत्सव में पट्टी में समाई गई थी दोस्तों, जो कि टेहरी के अंदर, ठीक है। और आपका है मानसार मेला, जो कि माता सीता की याद में मनाया जाता है टेहरी गढ़वाल के अंदर, ठीक है। और दोस्तों देखिए साबर पीर मेला, ये आपका गदरपुर में मनाया जाता है। खास मेला की शुरुआत गांधी पार्क, दोस्तों ये तो आपका खास नहीं है दोस्तों, सरस मेला, इसकी स्थापना गांधी पार्क उधमसिंह नगर से की जाती है, ठीक है दोस्तों। ये मेला पहली बार बनाया गया था दोस्तों 2020 या 21 के करीबन कुछ ऐसे बनाया गया था, ठीक है दोस्तों, एकदम कन्फर्म में नहीं है अभी मुझे, ठीक है दोस्तों। और आपका होता है फिर नैनीताल में कौन कौन से मेले बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। आपका आता है नंदा देवी मेला, दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1918-1919 में। स्थानीय लोगों के द्वारा जातीय पर्व के रूप में से मेले की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और 28 से 25 सितंबर को लगता है ये मेला। ब्राह्मण यहाँ के कौन होते हैं दोस्तों, जो जोली कोट के होते हैं वहाँ वो लोग ब्राह्मण होते हैं, ठीक है यहाँ पे। और दोस्तों कैची धाम मेला लगता है आपको 14-15 जून को कैची धाम में लगता है, ये आपके नैनीताल जनपद में पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। और दोस्तों जो कैची धाम बाबा है ना यहाँ पे नीम करौली बाबा, उनका वास्तविक नाम का पेपर में वो पूछा जाता है, उनका वास्तविक नाम था पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, ठीक है दोस्तों, उनका वास्तविक नाम है, ठीक है। और आपका आता है चमोली में दोस्तों नौठा मेला है हमारा। आदि बद्री मकर संक्रांति, यहाँ पे मकर संक्रांति को लगता है, इसे लठमार मेला भी कहते हैं, ठीक है। अब इस मेले को हिमालय उत्सव के नाम से भी मनाया जाता है दोस्तों वर्तमान में, ठीक है ना। जो आपका हरियाली पूड़ा मेला है दोस्तों, विवाहित कन्याओं द्वारा नंदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाती थी, उपहार के लिए की जाती है, ठीक है दोस्तों। और आपको होता है अनुसूया मेला, ठीक है, अनुसूया मेला, ठीक है दोस्तों। रात्रि में यहाँ पर जागरण करने पर संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और आपका आता है गौचर मेला दोस्तों, ये गढ़वाल का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है, ठीक है। इसकी शुरुआत की जाती है 14 नवंबर 1943 को। डिप्टी कमिश्नर यहाँ के दोस्तों उस टाइम होते हैं बन्नेडी, ठीक है ना। और आपका आता है वन विकास मेला, ये 15 से 25 दिसंबर तक लगता है। ये लोकगीत लोक नृत्य को संरक्षित करने हेतु बनाया जाता है, ठीक है। और रूपकुंड महोत्सव दोस्तों ये भी 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक को बनाया जाता है, ठीक है। अब आपके पौड़ी में कौन कौन सा बनाया जाता है, पहले तो आपको बैंकुट चतुर्दशी बनाया जाता है, ये कमलेश्वर मंदिर में बनाया जाता है, गढ़वाल का सबसे बड़ा मेला आपका, ठीक है ना, बैंकुट चतुर्दशी। और ये भी नील संतान अथवा केवल कन्याओं के जन्म देने वाली महिलाओं रात भर यहाँ पे दोस्तों होते हैं, दीपक जलाकर हाथ में पकड़े रहते और दोस्तों उनमें शिवा का जाप करते रहते हैं, ठीक है, इस मंदिर में। और आपका था गेंदी मेला, जिसके अंदर गेंद की पूजा की जाती है, ठीक है। और ताड़केश्वर मेला दोस्तों लैंसडाउन में बनाया जाता है। और आपका जो कांडा मेला है वो दीपावली के दूसरे दिन बनाया जाता है, ठीक है ना, कांडा व भैया दूज के दिन कांडा मेला बनाया था, ठीक है। 2003 में पशु बलि प्रथा को बंद कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली मेला दोस्तों ये बनाया जाता है 23 अप्रैल, ठीक है ना दोस्तों। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि 23 अप्रैल 1923 को उत्तराखंड के अंदर जो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे वो जो कांड हुए थे ना दोस्तों वो सब चले थे, ठीक है ना। यहाँ पे पेशावर कांड हो गया, आपका रवाई कांड हो दोस्तों, 23 अप्रैल 1923 को रवाई कांड हुआ था, ठीक है दोस्तों, उस दिन बनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। और दोस्तों आपका ये नेक्स्ट है मानसार मेला, ठीक है। और यह सीता जी यहाँ पे धरती में समाई थी, उनकी याद में यहाँ पे मानसार मेला बनाया जाता है, ठीक है ना। और तेलू रोतेली मेला कहाँ बनाता है, वीरो खाल में बनाया जाता है दोस्तों, जैसे रिखड़ी खाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यह वीरो खाल यहाँ पे इनका जन्म भी होता है, ठीक है दोस्तों। और मोरी मेला होता है प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है दोस्तों टेहरी के प्रमुख मेले कौन कौन से। सबसे पहले आपका आता है चंद्रबंदनी मेला, ये दोस्तों हिंडोला खाल देवप्रयाग के चंद्रकूट पर्वत पर लगता है, ठीक है ना। और दोस्तों चंद्रबंदनी मंदिर है ना वो भी यहीं पे, ठीक है ना, ये मेला वहीं लगता है। और आपका आता है रणभूत कौतिक मेला, ये नेलचाम पट्टी में लगता है, युद्ध में मारे गए बंकुरों की स्मृति की याद में मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और आपका था नाग टिब्बा मेला, ठीक है, जो कि जौनपुर की संस्कृति को संरक्षित करने हेतु बनाया जाता है, ठीक है। नागराज सेमुखम मेला, ये हमारे प्रतापनगर में लगता है, नवंबर में प्रतिवर्ष बनाया जाता है, ठीक है ना, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है दोस्तों, ठीक है ना। और आपका था सुरकंडा मेला, ये हमारे जौनपुर सुरकुट पर्वत पे लगता है, गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और मोड़ मेला है ना, इसके संस्थापक हमारे कौन कौन थे, सुदर्शन साहू थे, 1811 में इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है दोस्तों, नरेंद्र साहू के समय, ठीक है दोस्तों।
मछली पकड़ने की प्रथा प्रारंभ की गई थी दोस्तों नरेंद्र शाह के समय से, ठीक है। और नदी कौन सी यहाँ पे, अलगाड़, अलगाड़ दोस्तों इसके अंदर ना पाउडर फेंका जाता है, टिमरू नाम को तो पाउडर ना दोस्तों, इससे मछली बेहोश हो जाती है, ठीक है ना उसके अंदर। और 1966 से प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसमें ना 114 गाँव है ना दोस्तों, वो लोग इसके अंदर भाग लेते हैं, ठीक है। शहीद गब्बर सिंह मेला ये चंबा के अंदर लगता है। और दोस्तों मासार ताल मेला है, वो भी आपका टेनी बनाया जाता है। और शहीद भोलू बरदारी और नरेंद्र सकलानी मेला है ना, वो भी दोस्तों टेनी में बनाया जाता है, ठीक है ना। अब देहरादून के कुछ मेले हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं एक बार। नुड़ाई मेला आपका बनाया जाता है जौनसार भावन में बनाया जाता है, जो कि पशु चारक से संबंधित मेला है, ठीक है। यहाँ पे ऊन निकालने की प्रथा होती है, ठीक है। और झंडा मेला होता है, इसके संस्थापक कौन थे, पंजाब कौर होते हैं, ठीक है दोस्तों। जहांगीर के मकबरे के प्रतिरूप गुरु राम राय की समाधि भी स्थित है, ठीक है दोस्तों यहाँ पर। और आपका होता है टपकेश्वर मेला, ये भी हमारे कहाँ लगता है देखिए दोस्तों। गुरु ध्रुव ने भगवान शिव की यहाँ पे दो है ना धनु विद्या उसको धनु की ना शिक्षा देती ना, किस तरह से धनु की शिक्षा लेती उन्होंने यहाँ पे, अर्थात गुरु ध्रुव की तपस्थली के व उनके पुत्र अश्वत्थामा की जन्मस्थली भी है, ठीक है दोस्तों यहाँ पर। फिर दोस्तों आपका वीर केसरी चंद मेला, ठीक है दोस्तों। ये मेला कहाँ लगता है देखते हैं, ये मेला लगता है चौली छात में लगता है मेला दोस्तों, 3 मई को लगता है। और 3 मई 1945 को 24 वर्ष की आयु में इन्हें फांसी दी जाती है, ठीक है दोस्तों। वीर केसरी चंद होते हैं उनको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है आपका ये वाला। और आपका भद्राज मेला दोस्तों, ये बलभद्र शाह बलराम होता है ना दोस्तों, उस नाम से जाना पशुधन की यहाँ पे रक्षा की जाती है, ठीक है ना, इसलिए मेला बनाया जाता है, ठीक है। जागड़ा मेला आपका कहाँ लगता है दोस्तों, ये आपका हनोल में मासू देवता के मंदिर में लगता है, ठीक है, ये भी देहरादून में लगता है आपको। और बिशु मेला ये भी आपके देहरादून में चक्राता में लगता है। गोगा माता की पूजा की जाती है यहाँ पे, बाद धूमवासु भी नृत्य में किया जाता है, ठीक है, धूमसू नृत्य, ठीक है दोस्तों। पंचाई मेला आपके जौनसर में लगता है, ठीक है दोस्तों। और हरिद्वार में थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों, हरिद्वार के कौन सा मेला बनाते हैं। हरिद्वार में दोस्तों एक कुंभ मेला आपके यहाँ पे चीनी यात्री ह्यूएन सांग ने यहाँ पे हर्षवर्धन के साथ हरिद्वार में कुंभ आया था, और दोस्तों जिसने इसकी यात्रा वर्णन की दोस्तों, अपनी यात्रा वृत्तांत में इसको क्या कहा था, CU की में कहा गया, ठीक है ना, क्या कहा गया देखते। कुंभ मेले को मोक्ष पर्व कहा था उसने, ठीक है दोस्तों। और हरिद्वार को मोयुलू कहा था, ठीक है ना। ये अब कब लगता है मेला दोस्तों देख लेते हैं, जब सूर्य मेष राशि पर और बृहस्पति कुंभ राशि पर हो तो उसे प्रत्येक 12 वर्ष में मेला लगता है, ठीक है। और कहा था अर्धकुंभ कैसे कहा था, देखो सूर्य जब होगा दोस्तों मेष और बृहस्पति वो सिंह राशि पर होता तो उसे अर्धकुंभ कहा था, ठीक है। और आपका है पिरान कलियर मेला, ये दोस्तों रुड़की है ना दोस्तों, रुड़की में ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यहाँ पे अलाउद्दीन अहमद की साबरी की ना दोस्तों, वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मजार नहीं होती, मजार दोस्तों, मजार यहाँ पे, ठीक है ना, उनकी इसको मारा जाता है, ठीक है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का प्रियता का प्रतीक। और दोस्तों उत्तरकाशी आपका खरसाली मेला लगता है उत्तरकाशी में, कल लगता है ये 27 से 28 जुलाई को लगता है, ये पांडव नृत्य पर आधारित है, ठीक है। और सेलकू मेला आपका है लगता है यहाँ पे, ठीक है ना। और आपका है बाड़ाहाट मेला हो गया आपका उत्तरकाशी के अंदर, ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। कंडाल देवता को समर्पित और ये तिब्बत व्यापारियों के लिए जाना जाता है और सबसे प्राचीन मेला, ठीक है ना दोस्तों आपका ये। और महाभारत के आदि पर्व के अनुसार वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ निवास किया था, जो ठीक है दोस्तों जौनसारियों का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है ना दोस्तों ये आपको। और विशु मेला भी बनाया जाता है, ठीक है ना आपका दोस्तों उत्तरकाशी के अंदर भी, ठीक है ना। धनुष व बाड़ों को रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों इसमें, ठीक है ना। विषुव संक्रांति को और स्थानीय भाषा में इस युद्ध को ठोटावा खोलने वाले को ठिठोरी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों, खेलते हैं ना यहाँ पे उससे बोलते ठिठोरी, ठीक है ना, ठोठोरी कहता है, ठीक है ना। और आपका आता है अठोड़ मेला, ठीक है, इसमें नौगा शामिल होते हैं दोस्तों, 4 साल में एक बार लगता है ये। जाकवा सोमेश्वर मेला देवता को 8 बलियाँ चढ़ाए जाने के कारण इसे अठोड़ भाषा कहा जाता है, ठीक है ना, अठोड़ कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। जाकवा है ना सोमेश्वर देवता को 8 बलियाँ चढ़ाई गई थी, ठीक है ना, जो 8 बलि होती है ना, बलि उसे बोले, ठीक है ना, 8 बलियाँ चढ़ाई, इस कारण से अठोड़ कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला आपका कौन सा है, जौलजीबी है, ठीक है दोस्तों। और गढ़वाल का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है दोस्तों, वो आपका है गोचर, ठीक है। और दोस्तों लोसर पर्व है ना, वो भूटिया द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। आप देख लेते थोड़ा रुद्रप्रयाग के बारे में। अन्नकूट भतूज मेला रुद्रप्रयाग मनाया जाता है, और कि रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व मनाया जाता है, मतलब एक दिन पहले मनाते हैं, ठीक है। जाख मेला आपका ये भी गुप्तकाशी मनाया जाता है रुद्रप्रयाग के। चलते हुए अंगारों पर दोस्तों इसमें चला जाता है, ठीक है ना, आपने देखा भी होगा अक्सर हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह वीडियो में हो गया। आप लोग तो इंस्टाग्राम चलाते होंगे दोस्तों आज के टाइम पे, तो आप लोगों ने देखा होगा अंगार में चलता हुआ, ठीक है ना उन सबको। मधमेश्वर मेला लगता है यहाँ पे। और कालिदास मेला हो गया 15 से 17 जून को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और संस्कृति के दीवानों का संगम, ठीक है। कार्तिक स्वामी मेला लगता है दोस्तों, हरियाली मेला लगता है यहाँ पर। और आपका सिलगाड़ मेला है
और दोस्तों अगस्त्यमुनि या थ्रिलू मेला। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हमने अभी तक पूरा हमारे कंप्लीट कर लिया है जितने भी मेले थे हमारे उत्तराखंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, आप देखते हैं दोस्तों, फिर से हम इसी तरह से टॉपिक वाइज लाते रहेंगे। सो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आप सबसे हम।